जिसे निर्विचार होना हो, उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि वो व्यर्थ के विचारों का पोषण न करे, उन्हें अंगीकार न करे, उन्हें स्वीकार न करे और सचेत रहे कि मेरे भीतर विचार इकट्ठे न हो जाएं। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वो विचारों में जितना भी रस हो, उसको छोड़ दे। आइए जाने कि कैसे हो सकते हैं हम विचारों से मुक्त। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें विचारों में बहुत रस आता है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के विचारों में आपको बहुत रस है। जिसे निर्विचार होना है, उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं। कैसे वो विरस होगा? ये संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सके, और यह बन सकना कठिन नहीं है। अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें, तो क्रमशः जिस मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर न आए, और घर में अंधकार हो तो चोर झांके और अंदर आना चाहे। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप निर्विचार हो जाएंगे। हर सोच को देखते हुए ध्यान की शुरुआत करिए। अब हर एक विचार को गिनते जाइए। जैसे जैसे विचार आते जाएं, वैसे वैसे मन ही मन उनकी गिनती करते चले जाइए। इस सिलसिले को बरकरार रखिए। जब मन में कोई विचार न आ रहा हो तो शांति से बैठिए। जब आपको कोई विचार न आ रहा हो तो इसे भी गिनिए, क्योंकि विचार न आना भी एक विचार है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी विचार पर अमल नहीं करना है। उसे गिनिए और जस का तस छोड़ दीजिए। ये ध्यान प्रक्रिया 10 मिनट तक लगातार कीजिए। किसी कारणवश अगर आप विचारों की गिनती करते करते भूल जाएं तो दिमाग पर जोर डाले बगैर फिर से शुरुआत से गिने। इस ध्यान के दौरान आपको विचारों के तेजी से कम होने का एहसास होगा। आपको कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि जब आप किसी विचार के बारे में सोच रहे होंगे तो उसके अगला विचार आने के दरमियान होगा। यह अंतर ही शून्य है। अपने भीतर जो होश को जगा लेता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापान होता है भीतर, उतने ज्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में साध जाएगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे। कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी न करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें। कुछ भी न करें उनके साथ, कोई छेड़छाड़ न करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें। और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा, वे कम होने लगेंगे। देखना जैसे जैसे गहरा होगा, वैसे वैसे भी विलीन होने लगेंगे। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे, जिस दिन आपकी आंखें बंद होगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कि कोई विचार का कोलाहल नहीं है, वो तो गए। जब वे चले गए होंगे, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वो अनुभव ही सत्य का दर्शन है, और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य जाना जाता है, और कोई द्वार नहीं है। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है, और सत्य को जान लेना आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना है। अस्त्य में होना दुख में होना है, अज्ञान में होना दुख में होना है, और सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा अलग न समझे, आनंद और सत्य अलग न समझे, स्वयं और सत्य अलग न समझे। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वो कभी निर्विचार को अनुभव कर लेता है। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती है। उसे चक्षु मिल जाते हैं, जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, या जैसे किसी ने अंधे को आंख दे दी हो, ऐसा अनुभव होता है। अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चित ही यह उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है। जो अपने अधिकार को मांगेगा, उसे मिल जाता है। जो उसे छोड़े रखता है, वो खो देता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।